नमस्कार भाइयों, नमस्कार बहनों, प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आज मैं सोचता हूँ कि हमारे काफ़ी भाई बहन डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। काफ़ी कुछ लोगों को देखा मैंने, काफ़ी कुछ लोगों से बात की, बहनों से बात किया, भाइयों से बात किया, सब परेशान। और मुझे लगता है ये जो डिप्रेशन है ये और कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक बीमारी है। इसको मानसिक बीमारी ही कह लो। अगर हम अपने मना स्थिति से अगर हम इससे जूझने के लिए, लड़ने के लिए या इसको समझाने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए तैयार हो जाएं और अपने मन से समझ जाएं कि भाई क्यों परेशान हो। अपने मन को समझाओ, मन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब मन समझ जाएगा तो आपका डिप्रेशन 101% ख़त्म। डिप्रेशन इज नथिंग। ये क्या है? हमारे मन की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति। जो मुझे लगता है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि कहना आसान है, समझाना आसान है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है ऐसा। तो आप कह रहे होंगे कि भाई ये भाई साहब तो समझा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बीत रही है, उसको हम जानते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मन की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। मैंने बहुत सोच विचार के और समझ बूझ के कई समझदार लोगों से बात करके, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा समझदार नहीं हूँ, क्योंकि अपनी सोच अलग है और जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनकी सोच अलग है। मैंने जब लोगों को देखा कि ये भाई लोग परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, यहाँ तक कि नवयुवक भी परेशान हैं, तो जब परेशानी का कारण पूछा तो मुझे नहीं लगा कि ये इस कारण से ये परेशान है। अरे भैया, उस परेशानी कारण उसका हल भी तो है ना। कारण है, कारण के साथ उसका हल है, समस्याओं का हल साथ में है ना। उसको टेंशन करके या डिप्रेशन में जा करके क्या करोगे? क्या करोगे? अब ये क्या है कि मन को समझाना पड़ेगा। मन को समझाना पड़ेगा। मन जल्दी समझता नहीं है, मन जल्दी नहीं समझता। हमने एक कहानी सुनी है जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपको अच्छा भी लगेगा और आपके समझ में भी आएगी। एक बहन थी, उनकी शादी हुई और उनका पति किसी एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो बहुत दुखी रहने लग गई। भाई ठीक है, दुखी रहना जायज़ है। पति का एक्सीडेंट हो गया, नौजवानी में एक्सीडेंट हो गया और संयोग से उनके पेट में बच्चा था। तो वो बहन जी को काफ़ी लोगों ने सलाह दिया कि इस बच्चे को ख़राब कर दो, अभी तो तुम नौजवान हो, दूसरी शादी कर लेना। लेकिन वो बहन जी का दिल नहीं माना और उन्होंने उस बच्चे को जन्म देना
अपना धर्म समझा कि अगर इस बच्चे को हम ख़त्म कर देंगे तो उचित नहीं है। अपने सुख के लिए हम गर्भपात करा दें, बच्चे को ख़राब करा दें, ये उचित। कई लोगों ने सलाह दिया लेकिन उन्होंने नहीं माना और अपने घर में ही रहने का, अपने पति के घर में रहने का उन्होंने निर्णय लिया। ठीक किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन उनके जो सासू थे, ससुर थी और घर के अन्य सदस्य, सारे लोग उनको ताना मारने लग गए, अरे ये तो कलमुही है, तो ये तो पापिन है, और इसके कारण से हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये अपने पति को खा गई। तरह तरह के उसको ताना मारते, उलाहना मारते। वो बेचारी परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे को जन्म भी दिया। बच्चा स्वस्थ रहा, तंदुरुस्त रहा, सुंदर रहा। तो बोले कि मैं इसी बच्चे के साथ अपना जीवन काट लूँगी। वो सोचने लग गई। कुछ दिन बीता, किसी भी तरह से उसने अपने बच्चे को पाला पोसा। पालन पोषण करने के लिए प्रॉब्लम होती थी तो उसने कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर ली। अड़ोस पड़ोस में साफ़ सफाई का भी काम करना शुरू किया और भी तरह तरह जो भी उससे बन पड़ा अपने बच्चे के लिए। उसके मन में आया कि चलो कोई नहीं, पति चला गया है, पति का स्वर्गवास हो गया है, हमारा बेटा है, हमारा सहारा है। बेटे का सहारा मान के वो उसकी सेवा करने लग गई। धीरे 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 समय बीतता गया। वो बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अंततः वो पढ़ते 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 इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया और वो इंजीनियर हो गया। अब उसकी माता को बड़ी खुशी थी और माँ भी सोचने लगी हमारा बेटा इतना अच्छा हो गया, इंजीनियर हो गया। लेकिन भाग्य में जो नहीं है, जो सुख नहीं है, वो मिलके भी नहीं मिलता। क्या हुआ? वो बच्चा बुरी संगति में पड़ गया। इंजीनियर होने के बाद भी उसकी नशा करने की आदत पड़ गई, गलत लड़कियों के साथ रहने की आदत पड़ गई और वो अपनी माँ को भूल गया और हमेशा नशे में डूबा रहने लगा और लड़कियों के चक्कर में रहने लग गया। और अंततः क्या हुआ? नशे के कारण उस बेटे का भी देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई। बहुत बड़ी दुखद स्थिति आ गई। जिस माता ने बेटे का सहारा लिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया और ये तमन्ना रखी, अपने दिल के अंदर इच्छा रखी कि आज पति नहीं है तो हमारा बेटा है और ये बेटा ही हमारे लिए सब कुछ है। जो कुछ बन पड़ा, दुख उठा के, सुख उठा के, अपना सुख भूल करके अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। आज वही बेटा इस दुनिया से चला गया और आज उनकी उम्र करीब 50-55 साल की हो गई थी। अब उस बहन का पति छिन गया, बेटा छिन गया। बहुत बड़ी दुखद स्थिति आई और वो बहुत टेंशन में रहने लग गई और धीरे 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 वो डिप्रेशन में चली गई, पागलों जैसी हरकत करने लग गई। भाई कौन ऐसा होगा जिसके ऊपर ऐसी विपदा पड़े और वो अवसाद में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए, टेंशन में ना जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। उसके घर वाले जो थे बाद में उसको किसी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसको बताया, कुछ साइकोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने उसको गाइड किया। फिर अंत में ठीक नहीं हो रही थी। अंत में कोई संत उनके दरवाजे पर आए और उन्होंने कहा कि बेटा, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। समझने समझाने की बात है, जानते हैं हम सभी लोग। अब वो संत ने जब उनको समझाया कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, बीच में ये लोग मिले, बीच में पति मिला, बीच में बेटा मिला,
और वो लोग साथ छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। जीवित ही रहते तो क्या होता, ठीक है, सहारा रहता, सहारा नहीं है, खुद का सहारा बनो। जैसे अभी तक बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ मेहनत मजदूरी किया, ऐसे ही अपने मन को दोबारा समझा लो, क्योंकि सब कुछ इसी मन का खेल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के पढ़ते। जब संत जी ने उनको समझाया, धीरे धीरे संत की बातों का प्रभाव वो जो बहन जी थी उनके मनो मस्तिष्क पर छाने लगा और उनको ज्ञान हो गया कि कोई बात नहीं, पति का सुख नहीं लिखा था, नहीं, चला गया, वो शुरू में ही चला गया। बेटे के लिए बहुत कुछ किया, बहुत दुख उठाया, बहुत परेशान, वो भी छोड़ के चला गया। लेकिन जब वो संत मिले तो उन्होंने उसको गाइड किया और उनकी गाइड करने से उस बहन को बड़ा उत्साह मिला, बड़ी हिम्मत मिली और वो नए सिरे से उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, उसमें एक नौकर रख लिया और दोनों मिलके अपना उसी में गाड़ी चलाते रहे और आगे से उनका जीवन बड़ा सुखमय हो गया। जबकि इस समय ना उनका पति है, ना उनका बेटा है, ना उनके सास ससुर, कोई उनके साथ नहीं है, वो अकेले ही हैं, लेकिन मस्त हैं। तो भाइयों और बहनों, ये कहानी सुनाने का एक छोटा सा प्रयास था कि हमारे भाई बहन इस बात को ज़रूर सुने और समझें, क्योंकि हर आदमी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं। हर व्यक्ति कहीं किसी रूप से दुखी, कहीं किसी चीज़ से दुखी, कभी कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी। तो अपने को ज़रूर समझाइए, नहीं समझाओगे बीमार हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फायदा क्या है? परमात्मा तुम्हारे साथ है, उसको हमेशा अपने अंग संग समझो, हमेशा अंग संग समझो। और जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति जो भी है, ये समझो कि सब परमात्मा की इच्छा है और उसी परमात्मा को साक्षी मान के अपना जीवन अपने आप में सुख से जीने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता, तुम्हें कोई दुख भी नहीं दे सकता। सब मन की स्थितियां हैं, मन को समझाना होगा, मन को ध्यान दीजिएगा। अगर आप मन से खुश हैं तो खुश हैं, मन से दुखी हैं तो बहुत जगह खुशहाल एरिया में भी अगर भेज दिया जाए तो आदमी दुखी ही रहेगा, क्योंकि मन ही दुखी है। तो मन को खुशहाल बनाओ, इसके अंदर अच्छी अच्छी बातों को रखो, अच्छी अच्छी बातों को सोचो, इसको समझाओ कि आज जो स्थिति है बहुत अच्छी है। कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठे थे, कहीं से वो घूमते टहलते आ रहे थे, जेठ की दोपहरी थी, पैरों में उनके चप्पल नहीं था, वो जल्दी जल्दी से किसी के पेड़ के नीचे आके बैठे और पैर के तलवों को सहलाने लग गए। कहते हे परमात्मा, हमने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था कि आपने हमें हमारी ये दशा की कि मेरे पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं, मेरे पैरों में चप्पल नहीं, मैं इसी तपती दोपहरी में कैसे चलूं। थोड़ी देर वो छाए में, पेड़ की छाँव में बैठे ही थे कि देखते हैं कि एक लंगड़ा आ रहा है बैसाखी के सहारे, जिसका केवल एक ही पैर था और उसमें भी चप्पल नहीं पहनी हुई थी। जब उसको देखा तो वो मुसाफिर जो पहले पेड़ के नीचे बैठे थे वो तुरंत कहे हे परमात्मा, उसको देख के उनकी आंखें खुल गई, हे परमात्मा आपने बड़ा अच्छा किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अरे इस बेचारे को तो पैर ही आपने नहीं दिया, पैर भी नहीं दिया, चप्पल भी नहीं दिया। एक मन की बात है, समझाइए मन को। आपसे भी ज़्यादा बहुत बड़े बड़े दुखी लोग बैठे हैं इस संसार सागर में,
आप तो बहुत खुश हो, अपने सुखों के बारे में सोचो, अपने खुशी के बारे में सोचो, जो कुछ परमात्मा ने दिया है अपने उस उपलब्धि के बारे में सोचो कि हे भगवान, आपने हमें इतना कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपके आभारी हैं। भगवान को धन्यवाद करते रहो, जिस भी स्थिति में हो अपने मन को समझाते रहो। मन बहुत बड़ी चीज़ है, मन से सुख है और मन से दुख है और कहीं कुछ नहीं। तो भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज बनाते रहेंगे। मैं अयोध्या वासी हूँ, मैंने कुछ ट्रेनिंग किया है खान पान, रहन सहन, आचार विचार के बारे में। जो हमारे अंदर ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोगों को, अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भाइयों, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।